ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कल का एक प्रश्न भगत का है, उसीलिए बताना पड़ रहा है। धर्माचरण विश्वास पर निर्भर करता है या विचार पर? धर्माचरण विश्वास का विषय है या विचार द्वारा प्रेरित है? ये दोनों गलत है। सृष्टि में जितने भी तख्ता पलट हुए हैं विश्वास की देन है। देवी इंदिरा को नहीं मालूम था कि हमारी हत्या हो जाएगी। वो विश्वास का ही दुष्परिणाम था। सब सीआईडीओ ने एक स्वर से कहा, आपकी जो बॉडीगार्ड है ये विश्वास पात्र नहीं है। इंदिरा जी ने सोचा, इतनी कुछ भलाई हमने इनके साथ की है, भला कैसे धोखा देंगे। जितने सृष्टि में गद्दी पलटी है विश्वास से, इसलिए विश्वास से बड़ा संसार में हत्यारा कोई नहीं है। हर षड्यंत्र विश्वास के पीछे ही सफल हुआ है दुनिया में। लेकिन इन सब अवरोधों के बावजूद बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम द्रवे बिनु सपने जीवन लेह विश्राम। बगैर विश्वास के भक्ति होती ही नहीं, और बगैर भक्ति के भगवान दर्वित नहीं होते, और बगैर भगवान के दर्वित हुए प्रसन्न हुए ये जीव स्वप्ने में भी विश्राम शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। विश्वास अनिवार्य है, और विश्वास में धोखे हैं। सीता जी ने एक संत पर विश्वास कर लिया, लंका में भोगना पड़ा। प्रताप भानु ने एक संत पर ही विश्वास किया था, तख्ता पलट हो गया। एक जन्म आसुर और सत्य केतु कुल को नहीं बांचा। विप्र श्राप किनी होई असाचा। केवल एक संत पर विश्वास का दुष्परिणाम। काल नेमी भी संत ही वेश में आया था, हनुमान को अर्धरात्रि तक बरगला रखा। सृष्टि में जो कुछ हुआ है विश्वास की आड़ में। आज सेठ लोग जो धंधा करते हैं विश्वास की आड़ में। एक सेठ हमसे कह रहे थे कि हमारा बड़ा लड़का तो बिल्कुल गद्दार है, सस्ता भी बेचता है और ग्राहक नाखुश भी हो जाता है, और लेकिन छोटा लड़का बहुत गुणी है महाराज। बोले क्यों? दूना पैसा लेता और ग्राहक को प्रसन्न करके भेजता है। वो थे कछुआ के सेठ। क्या है विश्वास? धोखा देने का सर्वोपरि तरीका। किंतु बगैर विश्वास के भक्ति होती ही नहीं, और बगैर भक्ति के राम दर्शन नहीं देते, और प्रभु के दर्शन के बिना जीव सपने में भी विश्राम शांति नहीं पाता। देखना विश्वास क्या। एक बार विश्वामित्र ताड़का वन में उनका पवित्र आश्रम था, मारीच सुबाहु ताड़का। उनके भजन में अवरोध बने हुए थे, यज्ञ विध्वंस किया करते थे।
विश्वामित्र चिंतित थे कि श्राप दूंगा तो ये तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी तपस्या भी नष्ट हो जाएगी। इतने में उनके अनुभव में आया कि महाराजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण को ले आओ तो सफलता मिलेगी। सीधे पहुंच गए अयोध्या। राजा दशरथ की खुशी का वारा पार नहीं। बोले, भगवान, वनवास छोड़ के आपने सेवक को दर्शन दिए, कहिए मैं क्या सेवा करूं? आप जितनी चाहें गो ले लें, हमारा राज्य ले लें, सिंहासन पर विराजे। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुमने अपने कुल के अनुरूप ही वार्ता कही है। जिस कुल में दधीच ने हड्डियां दे दी, हरिश्चंद्र में सर्वस्व साम्राज्य दे दिया, रघु ने सब कुछ दान दे दिया कोत्स को, तुम उसी पवित्र कुल में जन्मे हो राजन। हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए राजन, राम और लक्ष्मण को दे दो, कुछ समय के पश्चात मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, वो भी दूना करके। दशरथ अधीर होके गिर पड़े, मूर्छित हो गए। पानी का छींटा दिया, पंखा चलाया गया, होश में आए, बिलखने लगे कि चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेऊं बिचारी। विप्रवर विचार कर नहीं कहा। चौथे पन में मात्र 4 लड़के, आज तो 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, और वो मर जाए तो और समस्या का हल ही है, उसके लिए तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। किंतु दशरथ के पूर्वजों ने 60-60 हजार लड़के पैदा किए थे। दशरथ जी को बहुत कम प्रतीत हुए 4 बच्चे। वशिष्ठ जी ने बीच बिचाव किया, बोले, अरे राजन, आपके बच्चों का भाग्य जग गया, आप अवश्य इन महर्षि को प्रदान कर दे। जब विश्वामित्र लेके चले, संत ही ठहरे, बड़ी ललित कथाएं कहने लगे, कल्याणकारी वार्ता करते चले जा रहे थे। बालक समझकर इतने में ताड़का दिखाई पड़ गई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। चले जा रहे थे, रास्ते में तो दिखाई पड़ गई ताड़का। विश्वामित्र ने कहा, वो ताड़का। आवाज के साथ वो दौड़ पड़ी, हमला कर दिया। भगवान राम ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और उस बेचारी को दीन असहाय जानकर अपना धाम प्रदान कर दिया। तब मुनि निज नाथ जिए चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। तब मुनीश्वर ने अपने स्वामी को हृदय में पहचाना। विद्या निधि तो वो थे ही, उन्हें फिर विद्या दिया केवल फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए। वास्तव में विश्वास के लिए प्रमाण चाहिए। एक ही बाण प्राण हरि लीना। प्राण तो रावण भी ले लेता था, ताड़का भी प्राण ही लिया करती थी, किंतु दीन जानिते निज पद दीना, उसको अपना धाम प्रदान कर देना, ये तो भगवान के ही क्षेत्र की बात है। जब धाम देते देखा, तब मुनि निज नाथ जिए चीनी। तब विश्वामित्र ने पहचान लिया, ये भगवान है। अपने जी में भली प्रकार पहचान लिया। क्यों? कि उन्हें प्रमाण मिल गया। वो विद्या की खान थे। जासु श्वास सहज श्वास सुरति चारी। उन परमात्मा की सहज श्वास चारों वेद है, विद्या का स्रोत प्रसारण है, तो भला उनको कौन सी विद्या देते? फिर भी गुरु धर्म का उन्होंने पालन किया। वास्तव में जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक जो जानने को न मिले, प्रमाण प्रत्यक्ष न मिले, तब तक प्रतीति विश्वास नहीं होता, और बगैर विश्वास से हो ही नहीं प्रीति, हार्दिक लगाव नहीं होता। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। और प्रीति के बिना भक्ति स्थिर नहीं होती। सब भगत ही तो बने हैं,
हल्का सा बच्चे के पेट दर्द हुआ तो हाय हाय होने लगा। महाराज बिटिया की शादी यही तय हो जाए तो रात दिन मनाने लगे। वो सारी भक्ति पलट गई कामनाओं में। जिस खगेश जल की चिकनाई, किसी किसी जलाशय तालाब में लबालब काई भरी रहती है, जिसका नाम जल की चिकनाई है। पूरब की हवा जब तेज हुई तो पश्चिम में इकट्ठी हो गई, पश्चिम की तेज हुई तो पूरब में इकट्ठी हो गई, और जब वायु का संग दोष नहीं रहता तो छाई हुई रहती है। लगता है लबालब भरी है आर पार। ऐसी है भक्ति। थोड़ी सी आपत्ति आई तो भक्ति गायब। बोले गुरु महाराज ठीक नहीं, भगवान पता नहीं है भी कि नहीं। इसलिए जाने बिनु न हो ये प्रतीति। विश्वामित्र को जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया तो जी में पहचान और प्रतीत हो गई। तो पहले दर्शन, प्रमाण, तब विश्वास। एक समय की घटना, वनवास काल में राम सीता के अन्वेषण में पहुंच गए किष्किंधा। जब सुग्रीव की दृष्टि पड़ी तुरंत बोले हनुमान कि ऋष्यमोक पर्वत की तलहटी में दो शूरवीर धनुषधारी दिखाई दे रहे हैं। भैया बाली का मन मैला है, कहीं मेरे हत्या के लिए तो नहीं भेजा, तुम पता लगाओ, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अपने भागने का बड़ा भरोसा था। क्यों? उस जुग जमाने का वो रेशर था। एक बार बाली ने उसको भगाया तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहां 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, उन स्थानों में घूम के चला या पाया नहीं। उन्हें भागने का भरोसा था। हनुमान इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। हनुमान ने कहा राजन आप निश्चिंत रहें, मैं अभी देखता हूं। हनुमान जी ने तुरंत भेष बनाया विप्र का, चोटी ओटी ठीक किया, पुस्तक बगल में दबाया, मोटी जनेऊ बाहर लटकाई, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर जल्दी कोई वार नहीं करता है। और लगा धारा प्रवाह संस्कृत बोलने। भगवान भी मन बहलाने लगे। हनुमान ने बड़े सभ्यता से पूछा कि तुम 3 देव ममु को, आप लोग पूछोगे तो भैया कहाँ रहते हो, बस पूछने का भी तरीका होता है। पहले सराहना किया एड़ी से चोटी तक कि तुम 3 देव महु को, नर नारायण की तुम 2। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 देवताओं में से कोई है, अथवा नर या नारायण है? कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। या आप चराचर जगत के स्वामी, जग कारण, जगत के निर्माता, भवतारण, आवागमन से मुक्ति प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा हैं। आप कौन हैं? 3 देव कोई और है, जग कारण भव तारण कोई और है, भव से तारने वाला कोई और है। पूरा भारत 3 देवता तक की पूजा में उलझा हुआ है। जग कारण भव तारण कोई और, साक्षात परमात्मा है। भगवान मन बहलाते रहे। जब हनुमान को पता चला जिस प्रभु की प्रतीक्षा में मैं इस पहाड़ी पर पड़ा हूं वही राम आगे, चरणों में लौट गया हनुमान। बोले प्रभु सेवक को बड़ी देर में पहचाना। तब भगवान ने कहा नहीं हनुमान, सुनो कपीजिए मानस जनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान तुम जी में बिल्कुल गलानी मत करो, तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। जानी पवन सुत कप पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सुला। स्वामी को जब अनुकूल समझा हनुमान हर्ष से द्रवित हो गए, दोनों को कंधे पे चढ़ाया, सुग्रीव के सीधे पास में लेके पहुंच गए। बोले राजन ये बाली के भेजे नहीं,
आपका भाग्य जग गया, आप इनसे मित्रता कर ले। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, आगी साखी देय करी प्रीति करी सुगाड़ी। हनुमान जी ने दोनों तरफ की परिस्थिति सुनाई। भगवान राम राज्य से निष्कासित, इनकी स्त्री का अपहरण हो गया, आप राज्य से निष्कासित, आपकी स्त्री का भी हरण हो गया। मित्रता बराबर वालों में होती है। राजन, आप इनसे मैत्री का हाथ बढ़ाएं, ये आपका कार्य कर दे, आप इनका कार्य कर दे। मित्रता सदैव बराबर वालों में निभती है। तुरंत मित्रा हो गई। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, आगी साखी देय करी प्रीति करी सुगाड़ी। अग्नि को साक्षी दिया और प्रीति, गाढ़ी प्रीति जोड़ दी। फॉर्मेलिटी अदा हो गई, लेकिन सुग्रीव का चेहरा लटक गया, उदास और खिन्न। तब लक्ष्मण जी ने भार संभाला कि प्रीति करी कछु बीचन राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। प्रीति तो कर ली, अग्नि को साक्षी देना, हाथ मिला के परिक्रमा करना, 2-4 वेद मंत्र बोलना, वो फॉर्मेलिटी तो अदा हो गई, कोई बीच नहीं रहा। प्रीति करी कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी ने कहा, सखे बचपन से मैं इन चरणों का सेवक हूं, ताड़ का वध आपने किया, जिनके चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई, सहस्रों नरेशों में से धनुष आपने तोड़ा, सीता का वर्ण किया, विराट, खरदूषण, त्रिशरा, अकेले एकमात्र धनुष से सबका वध आपने किया। तुम निश्चिंत हो जाओ राजन, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। लक्ष्मण और भी दुखी, वो सुग्रीव और भी खिन्न हो गया। बोले, अरे खरदूषण, मारीच, तिसरा, ताड़का और विराट, ये तो साधारण रावण के अनुचर हैं, 14,000 टुकड़ी के मालिक, साधारण सिपह सालार। इनका अधिपति रावण, जिन बाली की कांख में एक खटमल की तरह चिपका रहा 6 महीने तक, जब अधिपति चिपका रहा तो इन साधारण को मारने से ये नहीं सिद्ध होता कि राम बाली को मार देंगे। तब फिर भगवान ने, राम ने कहा कि सखा सोच त्याग्यो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव को विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। तब प्रभु राम ने कहा, सखे मेरे बल का भरोसा करो, हर तरीके से मैं तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगा। लेकिन सुग्रीव दिख का चेहरा लटका का लटका। तब बोले, सखे तुम्हें विश्वास कैसे होगा? तब दुमदुमी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुवीर ढहाए। तब सुग्रीव ने कहा, प्रभु दुमदुमी नाम का राक्षस भैंसे के वेश में, पर्वताकार भैंसा, उसको बाली भैया ने मारा, दोनों हाथों से उठाया, 4 योजन फेंक दिया। ये उसके अश्व पंजर पड़े हैं। भगवान राम ने पांव के अंगूठे से लगाई ठोकर, 10 योजन जाके गिरा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुग्रीव बोला, जब भैया बाली ने फेंका था तब मांस था, खून था, ठोस था, ये झूर पताई फेंकने से काम नहीं चलेगा। तो बोले, सखे और कोई प्रमाण? तब ताल दिखलाए, 7 ताल के वृक्ष एक लाइन में। बाली भैया एक बाण से एक पेड़ को भेद देता था। राम जी ने एक बाण मारा, 7 पेड़ कट के गिर गए जमीन पर। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली ही बदबिन भई परती थी। असीम बल देख के उन्हें भई परती थी, बाली को ही अवश्य मार डालेंगे।
प्रतीत हो गया, विश्वास हो गया, तो जाने बिनु न होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक कुछ जानने में नहीं आता, प्रमाण नहीं मिलता, तब तक प्रतीति नहीं होती, और बगैर विश्वास के प्रीति नहीं होती। विश्वास के लिए आपको चाहिए प्रमाण। वैसे विश्वास कर लोगे तो अंधविश्वास। माता सीता अशोक वाटिका में, हनुमान पेड़ पे छिप गए जाके, रावण आया, चंद्रहास तलवार को प्रदर्शित किया, लेकिन हनुमान का विचार आया कि कूद पड़ो इसी रावण के ऊपर, लेकिन आस्ते आस्ते वो डरा धमका के लौट गया। तब हनुमान जी ने मुद्रिका पटकी, चकित चित्ते मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। बड़े आश्चर्य में पड़ के उसने मुद्रिका को पहचाना, विचार करने लगी कि माया ते हस रची नहीं जाई, जीती को सकई अजय रघुराई। ये मुद्रिका कोई माया से नहीं बना सकता, कोई अपनी वेदशाला में ये मुद्रिका नहीं गढ़ सकता, ढलवा नहीं सकता, और भगवान अजय है, कोई जीत भी नहीं सकता। आई तो कैसे आई? ये तो कोई भगवान का अंतरंग भक्त ही प्राप्त कर सकता है। रावण ने राम के अनंत रूप बना लिए, रावण ने राम का सिर बना दिया खून से लथपथ, सीता को चक्कर में डाल दिया संदेह में। लेकिन सब कुछ रावण बना सकता है, लेकिन मुद्रिका नहीं बना सकता। एक अलग प्रश्न, ये फिर कभी बताएंगे। लेकिन पहचाना कि माया से कोई रच नहीं साई, कोई अपनी वेदशाला में इसका निर्माण नहीं कर सकता, कोई सोनार इसकी 2 कॉपी नहीं कर सकता, और प्रभु अजय हैं, जीत नहीं सकता। ये तो कोई समर्पित भक्त ही प्राप्त कर सकता है। भैया, जो ये मुद्रिका लाया वो प्रकट क्यों नहीं होता? हनुमान प्रकट हो गए। पहले तो सीता को थोड़ा संदेह हुआ कि निशाचरों की माया न हो, फिर मुद्रिका को ध्यान से देखा तो उनमें राम की मूर्ति थी, तब विश्वास भी हो गया। हनुमान जब अपना कार्य करके लौटने को तैयार हुए, बोले माते आपका पता चल गया, निशाचरों को जरा ठोक बजा के मैं जाऊंगा। सीता अधीर हो गई, बोले बेटा तुम्हें देखकर कुछ संतोष हुआ था मुझे, तुम भी जाना चाहती हो? तब हनुमान ने कहा माते चिंता मत करो। बोले कैसे न करूं? रावण कह गया कि 1 महीने में यदि नहीं मानोगी तो भूंज के हम नाश्ता करके खा जाऊंगा, चिंता कैसे न करूं? तो हनुमान जी ने कहा नहीं मातेश्वरी, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित यही है रघुबीरा, निश्चर मारी तो ही ले जई है, तिहुपुर नारदादि जस गई है। कुछ दिन धैर्य धारण कर, बंदरों के साथ प्रभु आएंगे, रावण को मारकर निशाचरों का वध करके तुम्हें ले जाएंगे। सीता और भी घबरा गई, है सब कपि सुत तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। अरे कपिन सहित ही है रघुवीरा, वो कपि तुम्हारी तरह बंदरिया होंगी ना, इतने इतने। हनुमान छोटा लघु रूप धारण करके माता के सामने थे। है सुत कपि सब तुम ही समाना, सब बंदर तुम्हारे ही जैसे होंगे ना। यहाँ तो 10-20 हजार बंदर रोज सलोनी की तरह भूसते खाते हैं निशाचर, ये क्या कर लेंगे? जातु धान अति भट बलवाना, महान बलशाली है निशाचर। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। मेरे हृदय में संदेह नहीं, परम संदेह। सुनते ही हनुमान जी ने अपने शरीर प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। स्वर्ण के पहाड़ की तरह शरीर, समर में भयंकर, अत्यंत रणधीर।
सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। सीता के मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ अवश्य जीत लेंगे ये बानर लोग। तब हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर लिया। विश्वास अंधविश्वास होगा, बुद्धि में कहां क्षमता कि हम सच को पहचान लें। उस विश्वास के लिए चाहिए कि भगवान जब आपके हृदय से आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे। जिस दिन से वो निर्देशन प्राप्त हुआ, आप विश्वास की कसौटी पर चले जाओगे। क्यों? आपको प्रमाण मिल जाएगा। पूज्य महाराज जी की शरण में जब हम गए तो महाराज जी कहें, आगरा में भगवान ने मुझे पतित होने से बचा लिया। उज्जैन में भगवान ने हमसे ये कहा, वहां ये बात कहा। डाकू आए तो प्रभु ने ये आदेश दिया कि तुम निश्चिंत बैठे रहो। जब हम बैठाएं तो बैठे पर रहो, तुम्हें चिंता करने की कौन जरूरत। डाकू चक्कर में पड़ गए, आके शिष्य भी हो गए। भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा। 7 दिन हमने सुना। फिर हमने पूछा, प्रभु महाराज क्या भगवान बातें करते हैं? तो बोले हाँ हो, भगवान ऐसे ही बतियावत है जैसे हम तुम बैठ के बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। लेकिन भूखा तो तब पतियाएगा जब पौवा आध सेर पेटे जाए। बात आई गई हो गई। 2.5 महीने के पश्चात एड़ी से चोटी तक सारा अंग फड़कने लगा, आधा इंच की दूरी पर। हमने सोचा कोई बीमारी हो गई, और रात दिन उसी के अनुरूप दृश्य आने लगे, चित्र आने लगे। हमने तुरंत गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज तड़तड़ पूरा शरीर एड़ी से चोटी तक कभी दाहिना कभी बायां फड़कता है, उसके अनुरूप कुछ दृश्य आ रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं हो गई? गुरु महाराज बहुत हंसे, बोले बेटा राम रावण की लड़ाई शुरू हो गई, क्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब रावण मारा जाए, राम का राज्य अभिषेक होगा, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। बीच में कोई विराम नहीं है। बेटा भजन जागृत हो गया। भजन तो उसी दिन से बता दिया था जिस दिन हम शरण में गए थे। नाम श्वास से ऐसे जपो, ध्यान हृदय में ऐसे धरो, ब्रह्म विद्या की ये चाट है। लेकिन गुरु महाराज शांत थे। लेकिन जिस दिन से ये शुरू हुआ चाट, अपौरुषेय वाणी का अवतरण हुआ, गुरु महाराज बहुत खुश हुए। बेटा राम रावण युद्ध शुरू हुआ, भजन जागृत हो गया। फिर बताया कि अनुभव होता क्या है। भगवान जब कृपा करते हैं तो पेड़ से बोल सकते हैं, शून्य से बोल सकते हैं, चराचर में से कहीं से भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। लेकिन ये जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही होती है। इसी का नाम है भजन की जागृति, योग साधना की जागृति। ये ऐसा है भजन की जागृति, न तो वाणी से कहने में आता है और न ही कलम से लिखने में आता है। किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी समर्पित अनुरागी साधक के हृदय में जागृत हो जाता है। हर महापुरुष का यही आत्मा जब जिस प्रभु की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, हमारी पुकार ऐसा हो कि प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, हमारा मार्गदर्शन करने लगे, हमें उंगली पकड़ के चलाने लगे। उन्हीं के निर्देशन में चलकर पुरुष साधक परमात्मा तक की दूरी तय करता है, दर्शन स्पर्श और स्थिति पाता है। इसी का नाम है अनुभव। और ये जागृति जब होती है, इस जागृति के साथ ही साधक का पूर्ण विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। लेकिन हम चिंतित थे, गुरु महाराज हमारे कैसे हैं। इस जागृति के पश्चात माना कि आपकी वाणी अच्छी,
एकांत शांत जंगल का जीवन है अच्छा, अनुभव भी जागृत हो गए हैं, लेकिन संतों की सर्वोपरि महापुरुष कौन है दुनिया में, ये है भी कि नहीं। तब फिर अनुभव में एक बार हमें आया, कर पुस्तक दोई विप्र पर बीना। माता पार्वती जगदम्बा को हाथ में पुस्तक, प्रवीण विप्रों ने ये उपदेश दिया कि पार्वती तुम तपस्या कर, तुम्हें शिव की प्राप्ति होगी। ठीक इसी प्रकार एक विप्र दिखाई पड़े और हमने दौड़ के पूछा, एक चद्दर लपेटे एक लंगोटी लिए। हम बोले विप्रवर मुकुर जी कृपया बताइए ये हमारे गुरु महाराज कैसे। तब आया, आवाज आई ऊपर से, अनादि काल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, जैसा कि एक महापुरुष को होना चाहिए, वे सब लक्षण आप में विद्यमान है और तुम्हारे गुरु महाराज यही है। उस दिन बड़ी खुशी हुई हमको, मारे प्रसन्नता के आंख मूंद के भजन में बैठ गए और सवेरा हो गया। पुराने युग जमाने के किवाड़े थे जंगल में, किवाड़ों में सांस थी 1-1 इंच। उस श्वास में से जब सूर्य की किरण हम पर पड़ी, गर्म लगा, तब घबरा के उठे, तुरंत जाके धुनी पर प्रणाम किया। महाराज का आदेश था 2 बजे उठ के भजन में बैठ जाओ, और जब हल्का दिखाई पड़ने लगे आंख से तब जंगल में निकल जाओ। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके सूर्य की किरण निकलते निकलते आओ और मेरे धुनी पे हमें प्रणाम कर लो। लेकिन उस दिन हम बैठे ही रह गए प्रसन्नता की वजह से, आंखें थी बंद, निवृत्त हुए ही नहीं, सूर्य किरण निकल गई। जहां जाके प्रणाम किया तो महाराज इस ढंग से बैठे थे जैसे हमको देखते ही नहीं है, हमसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। और जहां मुड़ी पटका तो जलता हुआ धुनी का चैला उठाया और खींच के मारा एक चैला पीठ में, पीठ जल गई, चद्दर जल गई। हम उठ के खड़े हो गए, इतनी ही दूर, थोड़ी दूर। हमने पूछा महाराज जी कोई भूल हो गई क्या? तो इतने में चमटा खींच के मारा तो यहां लगा। हम बोले अरे आंख में लगता तो आंख फूट जाती। हमने पूछा गुरु महाराज कोई भूल हो गई क्या? बोले अबे सार पूछे थे भूल हो गई का? करे गाड़ी पे घाम लगा तब उठे हैं, यही पराक्रम के माथे भजन हुई। करे तू मातारी का गर्भ छुड़ावे आया है, यही पुरुषार्थ के माथे भजन हुई। तो हमने कहा महाराज हम सोए नहीं थे, बैठे थे। बोले सार बैठे बैठे सोएगा। फिर 50 ठो खरी खोटी सुनाया। हम बोले आज ही तो कायदे से विश्वास हुआ और आज ही से स्वागत समारोह शुरू। ताड़ना करुणा बड़ी कठोर होती है। आप अन्य का लड़का शराब पिया आप कुछ नहीं बोलोगे, अपना लड़का पीते देख लोगे तो तमाम ताड़नाएं देने लगोगे। तो सदगुरुओं की डांट फटकार, उसके अंतराल में करुणा छिपी रहती है और साधकों का भरण पोषण भी। एक बार ताड़ना पड़ जाए 15 दिन के लिए मन बिल्कुल शांत रास्ते पर लाइन से, न 1 इंच इधर न उधर। इसका नाम है अनुभव। जब तक ये अपौरुषेय वाणी न उतरे और हमारा रास्ते का मार्गदर्शन न करे तब तक जानकारी नहीं होती। तो जाने बिनु न हो ये परतीति और बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। इसी का नाम है भजन की जागृति। गीता की ओर ध्यान दे। अर्जुन ने प्रश्नों की लाइन लगा दी। भगवान कुल धर्म सनातन है। भगवान ने कहा ये अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? तब बोले आप ही बताइए सत्य क्या है? आप किन किन भावों से जानने योग्य हैं? अध्यात्म क्या है, योग क्या है, कर्म क्या है? प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किंतु 11 अध्याय में जाते जाते जब भगवान का विराट रूप देखा, बोले भगवान मैं आपको देखना चाहता हूं। बोले अर्जुन तुम प्रिय सखा हो,
अनन्य भक्त हो। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। लियो तुम मेरे वैसे उसी स्वरूप को देख, और अश्विनी कुमारों को देख, सप्त ऋषियों को देख, चराचर जगत को एक स्थान पर मुझ में खड़ा देख। भगवान ने कहा ये देख वो देख। अर्जुन बेचारा आंखें मलता रह गया, उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सहसा भगवान रुक जाते हैं। अर्जुन, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, अपनी विशिष्ट बुद्धि से तुम मुझे नहीं परख सकते। लेओ मैं तुझे अब वह आंख देता हूं जिससे तुम मुझे देखो। भगवान तो सामने खड़े ही थे। जहां दृष्टि संचार हुआ तो अर्जुन लगा कांपने, रोमांच हो गया, धनुष कंधे से खुसक के गिर गया और लड़खड़ाई आवाज में स्तुति करने लगा, प्रभु मैं आदि का निर्णय कर पाता हूं, न अंत का न मध्य का, अमित प्रभाव वाले आप कौन हैं? इतने में अर्जुन की निगाह पड़ी कि इस पूरी की पूरी 18 अक्षौणी सेना, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण दिव्य अस्त्र लेके बड़े वेग से दौड़ लगाते हैं, भगवान के मुखों में प्रविष्ट हो जाते हैं और भगवान सबको चबाते जाते हैं, अस्त्र शस्त्र समेत। कुछ दाढ़ों में लटके हुए दिखाई पड़े। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु ये सब क्या है? बोले अर्जुन, ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे हैं, तो इन्हें मार, यश को प्राप्त कर, विजय तुम्हारी होगी। कर्ता धर्ता मैं हूं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहो। कर्ता धर्ता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, श्रेय तू ले ले कि अर्जुन ने मारा और काम मैं कर देता हूं। अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया और युद्ध के मैदान में तो थे, चला युद्ध चलने लगा। अर्जुन निश्चिंत था, भगवान के भरोसे था। इस अंतरंग दृष्टि का संचार जिसमें भगवान की विभूति दिखाई देती है, इसी का नाम है अनुभव। जब तक ये दृष्टि न जागृत हो तब तक जानने में नहीं आता। तो जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जब तक दृष्टि न मिले, जानने में न मिले, तब तक विश्वास नहीं होता। और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, बगैर प्रतीत के प्रीति भी नहीं। युद्ध चलता रहा। भीष्म पिता में कहर बरसा रहे थे। 10,000 महारथियों का वध करके शंख फूंक देते थे रोज। दुर्योधन ने देखा दादा से काम लिया जा सकता है, तब उसने मुंह बना लिया। बोले, पिता में आप युद्ध बंद कर दीजिए। जिन 10,000 महारथियों का वध आप करते हैं उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, वो मेरे शत्रु हैं ही नहीं। आप व्यर्थ परिश्रम क्यों करते हैं? हमारे शत्रु हैं 5 पांडव, इनमें से किसी एक को मार के दिखा दीजिए। तब भीष्म ने और अन्यथा सेनापति का पद कर्ण को दे दीजिए। ठाकुरे की जात और फिर पद छोड़ दो। भड़क गए बूढ़ो। बोले, नालायक, जो मैं युद्ध में प्रदर्शन करता हूं भविष्य में कोई पराक्रम नहीं कर पाएगा, किंतु आज तुमने बहुत लांछन लगाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल संसार में या तो अर्जुन जीवित नहीं रहेगा या मैं जीवित नहीं रहूंगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। फिर दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, पांडव अवध्य हैं, पांडव भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। मारे जाओगे तुम लोग, लेकिन आज तुमने लांछन बहुत लगाया। जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल या तो अर्जुन नहीं या मैं नहीं। कौरव शिविर में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस भीष्म पितामह ने पिता के हित के लिए प्रतिज्ञा की कि आज जीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, तो रह के दिखा दिया। परशुराम अजय थे, उनको धूल चटा दिया। सहस्रों नरेशों के बीच से अंबा अंबालिका को ले आया।
और भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनसे भी परसों शस्त्र उठवा दिया। तो भीष्म की प्रतिज्ञा फेल हो ये असंभव है। अर्जुन गया काम से, अर्जुन नहीं रहेगा तो बाकी पांडवों में रखा ही क्या है। विजय तो हो गई और उधर पांडव शिविर में तहलका मच गया कि अर्जुन तो गया, दादा के सामने कब तक टिकेगा। भगवान कृष्ण सांत्वना देते हुए इस शिविर से इस शिविर चल रहे थे। इतने में याद आया प्रतिज्ञा तो की है अर्जुन वध की, उस बेचारे को तो नींद भी नहीं आई होगी। चलो पहले सांत्वना अर्जुन को दी जाए। साथियों ने कहा हाँ भगवान पहले अर्जुन को ही सांत्वना दी जाए। जब अर्जुन के शिविर में गए तो वहां दूसरा ही दृश्य था। अर्जुन खर्राटे मार के निर्द्वंद सो रहा था। पहली नींद में जल्दी आंख नहीं खुलती, ठोक ठाक के जगाया। अर्जुन सो रहे थे तुम? बोले हाँ प्रभु सो तो रहा था। क्या तुमने भीष्म प्रतिज्ञा नहीं सुनी? बोले प्रभु सुनी तो थी। क्या तुम्हें अपने मौत का भय नहीं है? तब अर्जुन ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरी मौत का जिसे भय है वो तो जाग ही रहा है, आप स्वयं। मैं भला अपनी नींद हराम क्यों करता? फिर बंदा चेती होत नहीं, हरि चेती तत्काल। क्यों कि अर्जुन ने देखा था ये सब मुर्दे हैं। प्रभु ने कहा था निमित्त मात्रम, तो निमित्त मात्र होकर खड़ा पर रहो। दूसरे दिन भीष्म पिता में कहर बरसाने लगे। शाम होते होते सरशैया पे लेट गए। अर्जुन का बाल बांका भी नहीं हुआ। तो जाके रथ पर केशो ताका कौन अंदेशो। अर्जुन पूर्ण आश्वस्त था। क्यों कि जाने बिनु न हो ये प्रतीति। उसने प्रत्यक्ष जाना था, आश्वस्त। लेकिन भली प्रकार जान लेने के पश्चात, विश्वास सुदृढ़ होने के पश्चात भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां साधक भूल कर बैठता है। साधक भले भूल कर बैठे, भगवान उसको भूल करने ही नहीं देते। हाँ झटका जरूर देते हैं। एक दिन युद्ध में सूचना मिली अर्जुन को, अभिमन्यु मारा गया। विक्षिप्त हो गया अर्जुन। तुम लोग क्या खाक छान रहे थे? एक बच्चे की रक्षा नहीं कर पाए। तब भीम ने कहा भैया जयद्रथ को वरदान था भगवान शिव का कि जिस दिन युद्ध भूमि में अर्जुन नहीं रहेगा तुम चारों भाइयों पर भारी पड़ोगे। इसलिए उस वरदान की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सके। भैया वो शिव का वरदान सामने खड़ा था इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। तो बोले जयद्रथ जयद्रथ, सारे अनर्थों की जड़ जयद्रथ। कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर लूंगा तो दहकती हुई चिता पे चढ़ जाऊंगा। जहां प्रतिज्ञा किया तब भगवान बोले अरे अर्जुन तुम क्यों प्रतिज्ञा करते हो? भगवान ने ये स्मरण दिलाया, करता धरता तो मैं हूं, तुम व्यर्थ क्यों प्रतिज्ञा करते हो? बोले कुछ नहीं गोविंद, अब प्रतिज्ञा हो चुकी। बोले अरे विचार तो कर लो, इससे भी कोई बढ़िया नतीजा निकल सकता है। बोले कुछ नहीं गोविंद, रथ को युद्ध भूमि की ओर ले चलिए। तब भगवान ने कहा मुझे क्या, मैं ले चलता हूं। एक फरलांग रथ दौड़ाया, भगवान ने खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण ने सोचा व्यर्थ घोड़े क्यों दौड़ाऊं, प्रतिज्ञा तो है जयद्रथ वध। ऐसा कुछ उपाय करूं कि जयद्रथ यहीं चला आवे मरने के लिए। वो 12 कोस की दूरी पर था जयद्रथ और पंक्तिबद्ध सेनाएं खड़ी थी उसकी रक्षा में। रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन ने पूछा भगवान क्या बात है? बोले अर्जुन घोड़े थक गए हैं। बोले तब प्रभु? बोले पानी चाहिए, मालिश चाहिए, आराम चाहिए। तुरंत अर्जुन ने मारा बाण, बोरिंग हो गया, कंप्रेसर लग गया, टुल्लू चलने लगा, बाणों का घेरा भी डाल दिया। भगवान मन बहलाने लगे, घोड़ों की मालिश करने लगे। तब दुर्योधन ने कहा कर दो हमला।
जिसका बेटा रथ पर था, हमने सब ने मिलकर मार डाला। उसके पिता अर्जुन तो पैदल है, मार डालो। हमला हो गया, लेकिन अर्जुन फिर अर्जुन था, दिव्य अस्त्रों से सबको तितर बितर कर दिया। 2 घड़ी तक तो भगवान ने मन बहलाया, फिर बोले अर्जुन रथ तैयार। लपक के रथ पर चढ़ा, जहां 2-4 फर्लांग रथ दौड़ाया, बोले अरे अर्जुन सूर्य तो अस्त हो गया, चिता तैयार हो गई। अर्जुन बैठ भी गया, आग लगाने का उपक्रम होने लगा। तब अर्जुन लगा भगवान को खरी खोटी करने। वाह निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हमने बड़ी मूर्खता की जो आपका भरोसा किया। और लगे भगवान मूड़ी लटकाने। अंतर्यामी त्रिकालदर्शी, बातें बड़ी बड़ी, सिद्ध है कि भाग्य ही बलवान है। भगवान कुछ नहीं, सदगुरु कुछ नहीं। लगा खरी खोटी सुनाने, लगे भगवान मूड़ी लटकाने। शकुनी को पूर्ण विश्वास हो गया। बोले अरे बेटा दुर्योधन, देख तो इस ग्वाले को कैसा मूड़ी लटका रहा है, सब अकल समाप्त। ऐसा कर जयद्रथ को बुलाओ, अपने शत्रु को मरता हुआ देख तो ले। जो सुख पुत्र उत्पत्ति में होता है, उससे भी बड़ा सुख शत्रु को संकट में पड़े और मरते हुए देखने में होता है। जल्दी तो बुला, जरा सुख भोग ले। ये शकुनी नीति, खल नीति, सत्पुरुषों की ये नीति नहीं है। सत्पुरुष दर्वित होता है। जयद्रथ भी आके खड़ा हो गया, लगा अर्जुन को खड़ी खोटी सुनाने। गांडीवधारी अर्जुन, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन, प्रतिज्ञा पूरी करो, जल्दी चलो। इस ग्वाले के माथे उछल रहा था। भगवान ने देखा कि बिल्कुल ठीक मोर्चे पर आ गया, निशाने पर। तब गर्दन उठाया, बोले अरे अर्जुन, तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है? एक महारथी शूरवीर कैसे चितारोहण करता है? वीर आसन से बैठकर जिस बाण से शत्रु का वध करना था, उसको अनुसंधान करके गले का निशाना साध के तब चितारोहण करो। कौरव बहुत हंसे, गरीब मर रहा है, लेकिन उपदेश देने से नहीं बाज आया। जोने माने में ग्वाला है बहुत बड़बोला। अर्जुन भी भुनभुनाया, अब अनुसंधान करके जले या वैसे ही है तो मरना ही। लेकिन जन्म भर का आज्ञाकारी सेवक था, उसने आज्ञा का पालन किया। जहां अनुसंधान करके बैठा, तब भगवान कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन, देख वो सूर्य, ये तो बदरी थी और ये जयद्रथ, मार ससुरा की। तुरंत मुड़ी आकाश में उतराने लगी। बोले बेटा नीचे नहीं गिरने पाए, दिव्य अस्त्रों से आकाश में रोके रख। वो देख संध्या बंदन कर रहे हैं उसके पिताजी जलाशय में। वो जब आंख मूंद के सूर्य, डूबते हुए सूर्य की ओर जब यूं करें जल लेके, उल्टा उनके हाथ में डाल दे, पहचानने न पावे। जहां डाला तो बुढ़वा बिगड़ा। बोले मर ससुरा, यही मौका था हमारे हाथ में गिरने का। तुरंत एक विस्फोट हुआ, वो महात्मा मर गए, जयद्रथ मर गया। उन्हें आशीर्वाद था जयद्रथ को, उनके पिता तपस्वी थे, उन तपस्वी का, मैं कहूं तब तुम्हारी मृत्यु हो और तुम्हारा सिर जो जमीन पे पटके, उसके सिर के सहस्रों टुकड़े हो जाए। अपने कह भी दिया कि मर, और पटक भी दिया और सहस्रों टुकड़े हो भी गए। इतना बड़ा आशीर्वाद का कवच था, क्या मनुष्य तोड़ सकता था? अर्जुन सीधा दौड़ के मार देता तो क्या परिणाम निकलता? खुद भी मर जाता, जयद्रथ जी जाता। भगवान वैसे वही चाल चलते हैं जिससे कि साधक सही लक्ष्य पर खरा उतर जाए। इसलिए जब तक प्रेरक के रूप में प्रभु खड़े होकर मार्गदर्शन न करे, कभी साधना का न तो रास्ता मिलता है और नहीं विश्वास कभी सुदृढ़ होता है। पुत्र मोह बहुत खतरनाक। दशरथ मर गए, द्रोण को कहा गया अश्वस्थामा हतो,
तुरंत मुट्ठी ढीली हो गई, धनुष जमीन पे गिर गया। नर्वस होके बैठे, इसने में गला कट गया। धृतराष्ट्र अंधे ने क्या नहीं कर डाला पुत्र मोह में। संसार में सबसे बड़ा मोह संतान मोह होता है। कल एक बुढ़िया पागल हो गई, 15 वर्ष का लड़का मेले में छूट गया, बोले हाय हमारा लड़का उसको कहां जाना था। अर्जुन भी पागल, चिता पे चढ़ गया पुत्र मोह में। इसलिए पुत्र मोह ऐसा, भगवान ने कहा था करता धरता मैं हूं, लेकिन अभिमन्यु के मोह में भूल गया कि भगवान करता धरता है। दूसरा, प्रभुता पाई का ही मद नहीं। भला प्रभुता पाके किसको मद नहीं होता है। सारी सेना समाप्त, महारथी के रूप में केवल कर्ण बचा। अभी कर्ण अर्जुन फूला नहीं समाया। बोले वाह, ये मेरे दिव्य अस्त्रों का प्रभाव है। 18 ही दिन में युद्ध किनारे लग गया। ये मेरे दिव्य हस्त कौशल का प्रभाव है। भगवान जान गए, कर मैं रहा हूं, तो अपने में जूझ गया। फिर तो बोले अरे अर्जुन, तुम कैसे युद्ध करते हो, ये क्रीड़ा स्थली नहीं है। तुम्हारी हार सत्य की हार है, तुम्हारी हार धर्म की हार है। तुम कैसे युद्ध करते हो, शत्रु प्रबल है। तब अर्जुन जोश में आके लगा बाण चलाने। कर्ण बाण मारे तो 3 कदम रथ पीछे हट जाए अर्जुन का। अर्जुन मारा तो 8 कदम। भगवान ने फिर लगा ललकारा तो 60 कदम, 100 कदम हटाने लगा। तो भगवान बिगड़ खड़े हों, बोले अरे अर्जुन, तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान तो है। और कर्ण जब मारे तो 3 कदम। भगवान उछल के खड़े हो जाए, वारे कर्ण, कर्ण साधुवाद, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम्हारे गुरु धन्य है। कर्ण साधुवाद। अर्जुन, तुम्हें हो क्या गया है, तुम कैसे युद्ध करते हो। तब अर्जुन कुछ समझ में नहीं आया। बोले भगवान, मैं 100 कदम रथ हटाता हूं तो आप कहते हो क्या गया। कर्ण मात्र 3 कदम हटाता है तो साधुवाद की झड़ी लगाए पड़े हैं। बात क्या है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, तू एक साधारण रथ को पीछे फेंक रहा है, मैं त्रिलोकी का भार लेकर बैठा हूं। कर्ण समुची त्रिलोकी को 3 कदम पीछे हटा रहा है। अर्जुन आ गया ताव में। बोले प्रभु भगवान, कृपया आप उतर जाइए। अर्जुन के कहने का आशय था अपनी त्रिलोकी लेके जाइए। अर्जुन के सोच वहां थी, जब इतना जीत लिया थी कि कर्ण कितनी देर टिकेगा मेरे सामने, कृपया उतर जाइए। जहां भगवान ने रथ के नीचे पांव रखा, कर्ण का लग गया बाण, रथ ने छोड़ दिया जमीन, आसमान में वहां मंडराने लगा जहां गीद उड़ा करता है, बाउंडर में फंसी हुई पत्ती की तरह, कभी उल्टा कभी सीधा। 100 योजन जाके गिरा। दिव्य रथ था, दिव्य घोड़े थे, बिगड़ा तो कुछ नहीं। एक घड़ी में भागता हुआ आया। बोले प्रभु जल्दी रथ पर बैठिए, युद्ध पिपासा पूरी हो गई। अब हम समझ गए कि हमारा किया कुछ भी नहीं होता है, जल्दी संभालिए, नहीं तो हम तो गए काम से। तो कभी कभी अनुभव जागृति के पश्चात भी साधक भटक जाया करता है प्रभुता पाकर, फिर गुरु गुरु कहना बंद कर देता, हमने किया कहने लगता है, भगवान को छोड़ के अपने ही को कहने लगता है, या फिर अत्यधिक पुत्र मोह इत्यादि घटनाओं में। लेकिन ये सफलता तब मिलती है जब इष्ट देव के आदेश का पालन भजन है, आज्ञा पालन ही भजन है। रेख लांग सिए बाहर जाई, विधिवश कर्म काल कठिनाई। इस रेखा का जो उल्लंघन किया वो सीता को भोगना पड़ा लंका में। भगवान जो चिन्ह रख दें कि यहाँ पांव रख, तो 1 इंच दाहिने बाएं रखा तो उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इसलिए आज्ञा पालन भजन है। विश्वास अंधविश्वास होता है,
भगवत पथ में जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सतह पर हम बैठे हैं, वो प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, हमारा मार्गदर्शन करने लगे, उसी दिन से पूर्ण विश्वास होता है। और ये किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृति मिलती है, सीधा कदापि नहीं। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु राखें जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत राता। तकदीर रूठ गई, भाग्य में नरक और यातना लिखी है तो गुरु रख लेंगे, जिससे भाग्य रेखाएं बदलती है उस रास्ते पर चला देंगे। किंतु सदगुरु उपलब्ध नहीं है तो भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है। भगवान कण कण में व्याप्त होंगे, लेकिन हमारे दर्शन, हमारे स्पर्श और हमारे उपभोग के लिए नहीं होती। इसलिए पहले जागृति, कुछ जानने में आवे तब विश्वास, और विश्वास के साथ ही धर्माचरण की शुरुआत। और विचार का अर्थ ये नहीं कि हम गणित लगा के कुछ करने लगे, फिर विचार का संबंध जुड़ता है। भजन जागृति के बाद साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं जैसे। लाख साधन करो, विचारहीन है तो मन शुद्ध नहीं होता। विचार माने आदेश क्या, उसमें सतर्क दृष्टि रखना, तभी धर्माचरण है, सीधा कुछ भी नहीं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।